कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। किसी ने मजाक नहीं बनाया डॉक्टर। अल्बर्टो ने तो मुझे डांस भी सिखाया। वो तो मुझे घर भी छोड़ने आना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने उस लड़की से ऐसे बात क्यों की। अल्बर्टो की वजह से या कुछ और। तुम कभी खुलकर बात क्यों नहीं करती हो? वो सिर्फ एक गलती थी। वो तब आई जब उसने अकेला देखा मुझे। उसने कहा मैं मुनाफिक हूँ, अपने अंधेपन का फायदा उठाकर मर्दों को माइल करती हूँ मैं। क्या? जी देखो बेटा, तुम्हें बचाना होगा उससे अल्बर्टो को, वरना याद रखना तुम्हारी शादी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। मामा, आपको पता है मैं स्टॉल से जल्दी वापस क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि मिस्टर लुइस मुझ पर चिल्लाए और मेरा स्टॉल तोड़ दिया। उस आदमी की इतनी जुर्रत देखना, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मरीना, अल्बर्टो कहाँ जा रहे हो? आपसे बात करनी है पापा। देखो बेटा, ऐसी लड़कियों के लिए घर वालों से नहीं उलझते। वो अपनी मासूमियत और बेचारगी दिखाकर तुम्हारी दौलत हासिल करना चाहती है। क्या हो और गया? तुम ऐसे मत कहें पापा। मैं उस लड़की से माफी मांगूंगा। ये कैसे सोचा? छोड़ दो उसे, जाने दो। तुमने तो वादा किया था ना मुझसे कि मैं उस अंधी लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा, और अब तुम अपने ही बाप के सामने खड़े हो गए और चीख रहे हो। जाने दो इसे। कुछ गलत हो जाए? हाँ, वो कैसे? अगर तुम वाकई उससे प्यार करते हो ना, तो उसे खतरे में मत डालो, क्योंकि तुम्हारे होने वाले ससुर ने उस लड़की को उसकी औकात दिखाई, उसका स्टॉल तबाह कर दिया। ऐ मेरे खुदा, मेरी बेटी को सारी खुशियां देना। अंगूठे इसको दूर रखना मेरी बेटी से। ऐ मेरे खुदा। तैयारी कर लो, मैं चाह रहा हूं कि कल दोपहर तक हम शहर के लिए निकल जाएं। ठीक है, लेकिन ये उम्मीद हरगिज मत रखना कि वो हमारे साथ जाएगा। क्या कहा? मैं उससे पहले ही बात कर चुकी हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया जाने से। अब क्या कर सकते हैं? हमारा बेटा बहुत जज्बाती हो गया। उसे नहीं समझ आ रहा कि वो किस रास्ते की तरफ जा रहा है, और वो लड़की अपने अंधेपन का फायदा उठाकर उसे फंसाना चाहती है। तुम्हारे बेटे को जरा भी अंदाजा नहीं है कि लड़कियों को कैसे डील करना चाहिए। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। खैर, मैंने कह दिया कि जा रहे हैं हम लोग, तो वो भी जाएगा साथ। काफी बेहतर हो गया। क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर जो मौजूद है। लेकिन तुम वो मेडिसिन ले रही हो ना जो मैंने तुम्हें दी थी? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट डॉक्टर जो हो। ओके। मेरी जान, रुक जाओ। मेरे ख्याल से अब हमें वापस चले जाना चाहिए। हमें शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, और तुम्हें एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। नहीं, मैं यहाँ रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं पॉलिनो। अरे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वेनेसा ऐसा कर कैसे सकती है। तुम्हें पूरा यकीन है ना? अच्छा, बस ये लास्ट। हाँ अभी भी इस बात पर शक है। याद है ना तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी करती रही है? हाँ 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 हाँ, मेरे साथ तो ठीक है, लेकिन मरीना के साथ कैसे? हाँ, क्योंकि वो मरीना से बहुत जेलस है। उसको लगता है मेरी दोस्त उसके बॉयफ्रेंड को छीन लेगी, और वो एक गांव की लड़की को ऐसा करने कभी नहीं देगी। मेरी बात याद रखना, अब उस डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो अलग बात है कि कोशिश कर ले वो। वैसे तुम क्या क्या जानती हो? उसने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन ये साफ जाहिर है कि अल्बर्टो मरीना को बहुत पसंद करते हैं।
और अब आहिस्ता आहिस्ता उस नकचड़ी लड़की का असल चेहरा सबके सामने आ रहा है। आपका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के साथ कोई और मसला भी हो सकता है। हाँ एल्बर्टो, तुम्हारी मॉम ने बताया कि हम शहर वापस जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलोगे ना? फिलहाल नहीं। लेकिन वेनेसा तो सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए यहाँ आई थी, तो क्या तुम उसे ऐसे अकेले जाने दोगे? वेनेसा यहाँ बोर हो गई है, और सच कहूं तो शादी के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम शादी के मामले में कंफ्यूज हो क्योंकि उस लड़की को पसंद करने लगे हो। सिर्फ पसंद नहीं है, वो मोहब्बत है मुझे। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अलग है, कुछ ऐसा जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन तुम तो उसे जानते ही नहीं। जो जरूरी है वो जानता हूं मैं। तुम उसके पेरेंट्स को जानते हो? इस बारे में कभी बात हुई? उसके पेरेंट्स नहीं है। पापा की पहले डेथ हो गई और मामा की उसकी पैदाइश के वक्त पर। ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है मरीना ही मेरी किस्मत में, और हम दोनों का साथ लिखा हुआ है, क्योंकि हम दोनों की पैदाइश एक ही दिन में इसी विलेज के अंदर हुई और एक ही मिडवाइफ के हाथ से। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या तुमने वाकई मरीना से बदतमीजी की है? की है तो? क्या जलती है उससे, या इस बात का डर है कि डॉक्टर को छीन लेगी वो तुमसे? या मेरी वजह से किया ही है? बर्दाश्त नहीं हुआ होगा ना कि मेरी दोस्ती है उससे। मेरा एक फियांसे है और मैं उसी से शादी प्यार करूंगी। करती है उससे? तुम क्यों पूछ रहे हो ये? क्योंकि मैं तुमसे ये सवाल पूछने का हक रखता हूं, इसीलिए। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो तुमने मुझे क्यों रोका? वेनेसा, जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। क्या कर रही थी? मैं खिड़की बंद कर रही थी क्योंकि सर्दी लग रही है मुझे। बेटा गुड नाइट कहने के लिए आई थी तुम्हें। और ये भी बताना था कि कल हो सकता है हम यहाँ गांव से निकल जाएं। अच्छी खबर है ना ये बहुत? इसके बारे में मैं इतना क्यों सोचती हूँ? आज बहुत थक गया मैं। योला, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? जी, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। अपनी गर्लफ्रेंड से कह दें कि उसने अगर मेरी दोस्त को आइंदा कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। मरीना तो मासूम है, लेकिन याद रखें मैं आपकी गर्लफ्रेंड को अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। एक मिनट योला, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। क्या किया है उसने? ये आप उसी से पूछें, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। योला, हद है। क्या किया है मरीना के साथ? इस बार तो पहले से भी कम सामान बिका मेरा। स्टॉल लगाने के पैसे भी देने हैं अभी। क्या करूंगी? कौन है? आ जाओ। कल मेरी मरीना से बात हुई। तो वो तुम थी जिसने उससे इयररिंग्स के बारे में पूछा? शक तो पहले ही था मुझे। मुझे सच बताओ,
क्या यही लड़की मिसेस प्रुडेंशिया की बेटी है? हाँ। क्या? ये क्या गलती कर दी मैंने? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुर्दा पैदा हुई थी ना। हाँ, उस वक्त ऐसे ही लग रहा था। धोखा दिया तुमने। इरादा क्या था तुम्हारा? मुझे बताओ, प्रुडेंशिया की बेटी को क्यों रख लिया? क्या फायदा बताओ हुआ मुझे झूठ बोलकर? हाँ, क्या फायदा हुआ? तुमने कहा था ना तुम्हारे बॉस को बेटा चाहिए, तो मैंने दे दिया। उस वक्त तो तुम्हारे दिल में जरा भी हमदर्दी नहीं जाग रही थी जब ये कहा था कि इस बच्चे को बदल दो तुम। और आज झूठी नजर आ रही हूँ मैं। उस वक्त तुम्हें और तुम्हारी मैडम को ख्याल नहीं आया? क्या ये सच है? वो बच्ची जिंदा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। ये बात सच है। जो तुमने सुना वो सच है। जिस बच्ची को मुर्दा समझ रही थी वो जिंदा थी। I'm so sorry। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। उसने पहले बदतमीजी की थी। लेकिन मरीना किसी से भी बदतमीजी नहीं करती। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी की और उसने इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने की तो कोशिश मुझसे की। आज के बाद कभी भी तंग मत करना। मेरी जान। एल्बर्टो, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या हुआ? उस लड़की ने एल्बर्टो को सब बता दिया और अब वो मुझसे नाराज होकर चला गया है। मेरी माँ ने उस वक्त उसका ख्याल रखा। मैं जब वापस लौट कर आई, मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो जिंदा है। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि वो जिंदा है? तुमने क्यों छुपाई ये बात मुझसे? मुझे तुमसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैं अगले ही दिन हवेली पहुंच गई थी, लेकिन तुम लोग जा चुके थे। ओह खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमसे दामियाना? क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? इस बच्ची के लिए बहुत दुआ की मैंने खुदा से, कैसे जिंदगी दे। बेचारी बच्ची। मैंने सोचा कि शायद तुम लोग लौट कर वापस आओगे और आकर पूछोगे कि मैंने उस बच्ची को कहाँ दफनाया है, लेकिन कोई नहीं आया। कौन सोच सकता था कि ऐसा होगा? तुमने तो कहा था कि वो मर गई है और मैं मिसेस प्रुडेंशिया को यहाँ की बुरी यादों से दूर ले गई। गलती हो गई। हम दोनों से ही बहुत बड़ी गलती हुई। जल्दी से हॉर्स लेकर आओ। जी बॉस, रेडी है, बस अभी लाता हूँ। डॉक्टर, तुम्हें पता है कल पार्टी में क्या हुआ? जानता हूं मैं जो कुछ हुआ वहां। ये सब इसीलिए हुआ ना कि उन्हें लगता है कि मरीना भी तुम्हारे पीछे है, लेकिन असल में तो ऐसा है ही नहीं। शायद तुम भूल रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मरीना से दूर रहोगे, लेकिन तुमने अपना वादा कल तोड़ दिया है। डॉक्टर, तुम सिर्फ मरीना के लिए मसले पैदा कर रहे हो। यहाँ ले आओ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो मेरे लिए बहनों से बढ़कर है। मैं उसे सबसे बचाऊंगा, खास तौर पे तुमसे। सुन रहे हो? रिलैक्स हो जाओ लीनो, आराम से। अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हो क्या? बात अब हमारी सोच से ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ आ सकता हूँ? जी। कोई बात हुई है? मेरी अल्बर्टो से लड़ाई हुई है क्योंकि मैंने उस ब्लाइंड लड़की से कहा कि अल्बर्टो से दूर रहे। एक मिनट, जरा खुल के बताओ मुझे क्या हुआ। वेनेसा सिर्फ अपने हक के लिए बात कर रही थी उससे। जी, और उस लड़की ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। कह रही थी अल्बर्टो बहुत जल्द उसका हो जाएगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि भूल जाओ उसे। इसे मारने की भी कोशिश की उसने। जी, मुझे उस लड़की के पास जाना ही नहीं चाहिए था। और अल्बर्टो नहीं। इस तरह से बात कर रहा था वेनेसा से जैसे इन दोनों के दरमियान कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि अल्बर्टो ने हमारी वेनेसा का साथ देने के बजाय उस लड़की का साथ दिया? ओह मेरा बच्चा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उस लड़की की अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी। मेरा ख्याल से हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यही कहने आया था वेनेसा से कि अल्बर्टो से बात करे और समझाए उसे कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। तुम्हें फोर्स करना होगा उसे। एंगोस्टियस,
मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। एंगूस्टियस। वो ब्लाइंड कैसे हुई? 6 महीने की थी जब मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, तभी मुझे भी पता चला कि वो देख नहीं सकती। तब से मैंने उसे ऐसे ही जीना सिखाया कि वो मजबूत बने, अपना ख्याल खुद रख सके, दुनिया में कोई उस पर तरस ना खाए। दामियाना, तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं मांगी? तुम्हें ढूंढती? ढूंढ भी लेती तो क्या तुम रख लेती इस बच्ची को? और फिर मिस्टर लुइस, उन्हें तो बेटा चाहिए था। एक अंधी लड़की देकर उनकी शान में कमी ना आ जाती? नहीं नहीं, इस बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन अब तुम्हें सबको सच बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैंने चर्च में खड़े होकर कसम खाई थी कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, यहां तक कि मरीना को भी नहीं। जानती हो इस बच्ची की खातिर मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है? लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं खराब औरत हूं, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। किसके लिए? मरीना के लिए। और मैंने उसका नाम मरीना इसलिए रखा क्योंकि उसकी पैदाइश के वक्त तुमने मुझे एक्वा मरीन इयररिंग्स दिए थे, जो कि मैं गलत नहीं तो उसकी माँ के थे। वो इयररिंग्स तो उस लड़की की इतनी हैसियत नहीं है कि आप उसके लिए अल्बर्टो से लड़े अंकल। उसे समझाना तो पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि उस अंधी लड़की ने अपने रंग जो दिखाने शुरू कर दिए, इसलिए ये सब जरूरी है। वो मुझसे प्यार करता है बहुत। हमारी शादी हो रही है। उस लड़की को इतनी अहमियत मत दीजिए आप लोग। एंगूस्टियस कहीं नहीं मिल रही लुइस। लो, बस इसी बात की कमी थी। मार्गरेटो और बाल्डोमेरो को लगता है कि मैंने यूलालिया की बेटी को पाला है। अब मुझे काफी कुछ समझ आ रहा है। तुमने जब मुझे बताया तो मैं नहीं चाहती थी कि वो दोनों किसी मसले में फंसे। मरीना के साथ मैं बिल्कुल अकेली थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने कानूनी तौर पर साबित किया कि मैं ही उसकी सिंगल मदर हूँ, और इस सब के लिए मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है ये तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे अफसोस है कि प्रुडेंशिया ने अपनी उस बेटी की मौत पर इतने साल आंसू बहाए जो जिंदा है। हाँ, और अब वो बच्ची जवान हो चुकी है और प्यार करती है उनके गोद लिए बेटे से। अच्छा, वैसे जब तुम उन्हें सच के बारे में बताओगी मालूम तो क्या है वो... उनको। एल्बर्टो बता चुका है उन्हें। खैर, उन्हें बता दो और उन्हें ये भी समझा देना कि किस्मत का यही फैसला है। इसे कबूल करने में ही सबकी बेहतरी है। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई जानने के बाद मिस्टर लुइस क्या करेंगे। वो तो सब तबाह कर देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि ये मरीना बहुत बहुत चालाक लड़की है। मिस्टर लुइस को तो लगता है कि एल्बर्टो को फंसा रही है वो। ऐसी नहीं है वो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एल्बर्टो और मरीना एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुमने भी एल्बर्टो में ये बात महसूस की होगी। कौन है? मिसेस दामियाना, मैं हूँ अल्बर्टो।